जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बारे में। तो डेफिनेट सी बातें हैं, सबको अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा इसमें। तो जो इसमें क्या है, बॉलीवुड में अवार्ड बहुत सारे दिए जाते हैं। आपने सुना होगा जी सिनेमा अवार्ड, गीमा अवार्ड, लेना अवार्ड, देना अवार्ड, पता नहीं कितने सारे अवार्ड्स होते हैं। बट उसमें जो एक्चुअल में रिनाउल्ड होता है, जो या फिर वो जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड की बातें करते हैं, वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या नेशनल फिल्म अवार्ड की बातें करते हैं, जो कि बाकायदा भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो हम और साथ साथ बॉलीवुड में हर एक एक्टर, एक्ट्रेस, कोई भी हो, विलेन कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट डिज़ाइनर हो या साउंड मेकर हो, म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, सबका सपना होता है जो मैं नेशनल अवार्ड जीतूं, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान दर्पण जीएस में। और हम आज देखते हैं नेशनल अवार्ड के बारे में। देखिए, नेशनल अवार्ड की यदि हम बात करते हैं तो जैसा आपको पता होगा, ये 69th है, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अंग्रेजी में इसको नेशनल फिल्म अवार्ड कहते हैं। ठीक है, ये 69th है। 69th क्यों है? क्योंकि अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है हेडिंग, वो 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है या नेशनल फिल्म अवार्ड की बातें करते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड की बातें मैंने बोला यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये क्या है। देखिए, यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत या स्टार्ट जो हुई थी नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में, वो 1954 को हुई थी। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसकी शुरुआत 1954 को हुई थी। इसी के अकॉर्डिंग ये 69वां है। आप जब ये दोनों को ऐड करोगे तो ये 69वां है। ठीक है, इसकी घोषणा, अनाउंसमेंट की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना है। घोषणा जो की जाती है वो भारत के, बोले तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। कुछ समझ में नहीं आया होगा अंग्रेजी वालों को, ऐसे देख रहे होंगे। इसका जो घोषणा किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, वो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बोले तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो होता है, इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा, क्योंकि उनके अंदर में ही जो फिल्म डिपार्टमेंट और ये सेंसर बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर में आती है, तो उन्हीं के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है, और जिसको मैंने बताया कौन सा, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। और आप सभी को पता होगा आज के डेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या मंत्री कौन है, तो श्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो आज के डेट में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो उनके द्वारा ये अनाउंस किया जाता है, मतलब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो राष्ट्रीय मीडिया सेंटर है, वहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं वितरण के बारे में। मतलब इसको जो मतलब दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, हर किसी का सपना होता है, क्योंकि जी सिनेमा अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिया जाता। ये सब जो है कहीं ना कहीं टीआरपी के अवार्ड हैं। ठीक है, या फिर भाई स्टार न्यूज अवार्ड, गीमा अवार्ड, ये अवार्ड, वो जित सारे भी जो हैं वो 200% जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक है, अपना एक अलग है। बट ये पाना सबके लिए एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान की बातें होती हैं, क्योंकि भारत सरकार देती है, राष्ट्रपति के द्वारा बाकायदा उनको दिया जाता है, फोटो खिंचाते हैं स्माइल के साथ। तो वितरण जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने क्या समझा, जो शुरुआत 1954 में हुई थी, घोषणा जो है या अनाउंसमेंट जो है उसको भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा इसका जो है वो घोषणा, अनाउंसमेंट किया जाता है, जो अभी हुआ था 24-23 तारीख को जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और वितरण मतलब जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो हैं वो बाकायदा सभी कलाकार या आर्टिस्ट को ये देते हैं। दूसरी बात है, क्या बताया, जो ये देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है, मतलब जो फिल्म के क्षेत्र में देश का सबसे जो है ये प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो आपने इसके बारे में जो थोड़ा सा बेसिक था वो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो 69वां है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, ये 69वां फिल्म अवार्ड है, तो इसको हम कह सकते हैं 2023। क्यों? क्योंकि ये अभी दिया गया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जब ये 2023 है तो स्वाभाविक सी बातें हैं, पिछले साल के मूवी के लिए दिया गया होगा।
जो पिछले साल में पिछले एक साल की जो अच्छी मूवियाँ होंगी उसको इस साल दिया जाता है, फिर इस साल जो थ्रू आउट मूवी बनेगी उसको नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है 2023 जो 69वां है, इसकी बात करते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। आप किसी भी मूवी को ले लीजिए, उसमें क्या होता है, एक्टर होते हैं, अभिनेता, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, उसके बाद कोई उसका सपोर्टिंग एक्टर होता है, कोई सपोर्टिंग एक्ट्रेस होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता है, सिंगर होते हैं, ठीक है ना, एक्शन मास्टर होते हैं, फिर उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आपको इतना ज़्यादा पीएचडी नहीं करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपको स्पेशली उसको जानना है तो आप बहुत सब कुछ जानिए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 5, 7, 8 कैटेगरियां जो हैं वो मेन है, उसको ही मैंने बोर्ड पे लिखा है और आपके लिए 200% गारंटी के साथ ये सफिशियंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं बेस्ट एक्टर के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मैंने हिंदी में लिखा है, डेफिनेटली आप अंग्रेजी बोल रहा हूं, आप उसको अच्छे से लिख लेंगे। बेस्ट एक्टर या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सबसे पहले हम एक्टर की बात करते हैं। तो बेस्ट एक्टर जो है वो कौन भूल सकता है, जो झुकेगा नहीं। कौन नहीं झुकेगा भाई? तो अल्लू अर्जुन जो है वो नहीं झुकेगा पुष्पा द राइज के लिए। आप सभी ने सुना होगा पुष्पा के बारे में, ठीक है। तो पुष्पा द राइज जो है उसके लिए, ये तो मूवी का नाम हो गया पुष्पा द राइज, डेफिनेटली सबको पता होगा, पर वो जो एक्टर कौन था, तो अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन, और ये तमिल के हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी तेलुगु के हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो अल्लू अर्जुन को किस मूवी के लिए? पुष्पा द राइज। आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि बेस्ट एक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है इंडिविजुअल के लिए होगा, बट कोई ना कोई मूवी में प्ले करने के लिए होगा ना, तो वही है बेस्ट एक्टर किसको? अल्लू अर्जुन के लिए। किस मूवी के लिए? पुष्पा द राइज के लिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं बेस्ट अभिनेत्री, ठीक है, बेस्ट अभिनेत्री या फिर बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में, ठीक है। हीरो है तो हीरोइन भी कोई होगी। तो डेफिनेटली शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मूवी है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। संजय लीला भंसाली की मूवी है, और संजय लीला भंसाली की मूवी थोड़ी सी अच्छी होती है, एक क्लासिकल कह सकते हैं मूवी होती है, ठीक है। तो उसके लिए जब बेस्ट एक्ट्रेस है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल को मिला होगा, तो वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग के लिए, अब किस मूवी में? तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी का नाम था जिसमें उन्होंने एक्टिंग किया है। और साथ साथ क्योंकि इस बार 2 एक्ट्रेस को ज्वाइंट तौर पे जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, मतलब दोनों ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया है अपने अपने सिनेमा में। तो कृति सेनन, आपने नाम सुना होगा, कृति सेनन जो है उनको मिमी के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड 2 अभिनेत्री को मिला है, ठीक है। एक आलिया भट्ट जो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है, इसको संजय लीला भंसाली ने बनाया था मूवी को, और कृति सेनन की बात करते हैं, उनको मिमी के लिए मिला है। तो 2 एक्ट्रेस को एक साथ मिला है, वो कंबाइंड तौर पे दिया जाता है, ठीक है। बेस्ट एक्टर हो गया, बेस्ट एक्ट्रेस, सबसे मेन बात यही होती है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी रिसेंट वाला है, तो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो अल्लू अर्जुन को। किसके लिए? पुष्पा द राइज के लिए। अब पूछा जाएगा बेस्ट एक्ट्रेस का क्या किसको दिया गया? तो इनमें से रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा आलिया भट्ट, दूसरा रहेगा कृति सेनन, तीसरा रहेगा इनमें से दोनों, ठीक है, बोथ, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो बोथ होगा। क्यों? क्योंकि इस बार 2 को दिया गया है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, क्योंकि ये सब एक एक ही होते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी है, इसीलिए। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मतलब आपने देखा होगा ना, कई बार जो मेन एक्टर होते हैं उससे ज़्यादा जो है मतलब रोल निभाते हैं सपोर्टिंग एक्टर, उससे ज़्यादा इफेक्टिव रोल उसी का होता है। तो आप कोई जो है इनके लिए मतलब जान पहचान के मोहताज नहीं है। मिर्ज़ापुर सुना होगा, पंकज त्रिपाठी, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुए थे, वेब सीरीज था। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करते हैं, ठीक है, या बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग, अंग्रेजी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो वह है पंकज त्रिपाठी। उनको किस मूवी के लिए दिया गया? यही मिमी, इसी कृति सेनन वाली मूवी के लिए ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। वही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वो है पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी किसके लिए? द कश्मीर फाइल्स के लिए। आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें देखा होगा। तो देखो ये 4 कैटेगरी, रट लीजिए इसको, यहीं पे रटना तो आप किताब से रटेंगे। यहाँ आप समझ लीजिए, जो भाई बेस्ट एक्टर के लिए बता दिया अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का बता दिया आलिया भट्ट,
किसके लिए? गांगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, साथ साथ 2 को मिला है इस बार दोनों को, तो वो है कृति सेनन मिमी, ठीक है, जो मतलब आदि पुरुष में भी वो थी। अब बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, तो एक्टर मतलब मेल हो गया, तो वो पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर वाले कालीन भैया, ठीक है, तो मिमी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, वो है पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल के लिए। 4 कैटेगरी हो गया, खत्म कहानी। अब बात करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करना, बेस्ट हिंदी फिल्म, ठीक है ना, मतलब आपको पता होगा जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड है, तो देश के हर लैंग्वेज में फिल्म जो होते हैं, जिस लैंग्वेज में बनते हैं, हर लैंग्वेज के लिए ये दिया जाता है। बट उसमें जनरली हम हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि पॉपुलरिटी जो है वो हिंदी की होती है, जिसको बॉलीवुड कहते हैं। तो बेस्ट हिंदी मूवी जो है, बेस्ट हिंदी मूवी, वो है किसको मिला है? तो सरदार उधम सिंह। किस, आपने सुना होगा, ये एक हिस्टोरिकल मूवी है सरदार उधम सिंह, ठीक है, जिन्होंने विक्की कौशल ने इनका जो है रोल निभाया था, ठीक है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त फ्रीडम फाइटर थे, और ये जो है बाद में शहीद हो गए थे। तो इस मूवी को टोटल 5 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड मिले थे, ये ध्यान दीजिएगा। सरदार उधम सिंह को टोटल 5 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड मिले थे, ठीक है। तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म, समझने की कोशिश करना, तो वो है सरदार उधम सिंह, जो एक हिस्टोरिकल मूवी है, आप सब ने शायद देखी होगी, ठीक है। इनमें ये किसका है? तो सुजीत सरकार, सुजीत सरकार जो है उनकी मूवी बड़ी अच्छी होती है, तो सुजीत सरकार इसके डायरेक्टर थे। और एक्टर की बात करते हैं तो विक्की कौशल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, क्योंकि इसी उधम सिंह की बात करते हैं, तो इसी में जो विक्की कौशल है, उन्होंने ही जो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई थी, उसमें भी उन्होंने जो है रोल प्ले किया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली थी। अब बेस्ट फीचर फिल्म की बात करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करना, फीचर फिल्म क्या होता है? मतलब वो फिल्म जो कि लॉन्ग वाली होती है, एक तो शॉर्ट फिल्म होता है, एक लॉन्ग वाली होती है, और वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, ना कि सिर्फ वो एक समाज को जगाने के लिए, या शॉर्ट फिल्म होती है या डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इस तरह की नहीं होती। वो फीचर फिल्म मतलब हो गया कंप्लीट फिल्म, जो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया जाता है। तो डेफिनेट सी बात है, हिंदी फिल्म भी फीचर फिल्म है, बट यहाँ कैटेगराइज कर दिया गया जो बेस्ट हिंदी फिल्म का किसको, तो सरदार उधम सिंह को, क्लियर हो गया। उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म की बात करते हैं, मतलब ओवरऑल बेस्ट फिल्म की बात हो गई वो जो है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। जी हाँ, आजकल इसरो का बहुत चर्चा चल रहा है, और आपने सुना होगा इसरो के एक भूतपूर्व वैज्ञानिक थे नंबी नारायण, उन्हीं के जीवन पे आधारित एक मूवी जो है आर माधवन के द्वारा बनाई गई थी, और आर माधवन ने ही इसको डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था, और वही एक्टर भी थे, और ये केरला के थे, और इन पे जो है जासूसी का आरोप लगा था, ठीक है, जो कि इसरो के वैज्ञानिक थे भूतपूर्व। और बाद में आपको बताना चाहूँगा 10-12 साल 15 साल के बाद अलग अलग पुलिस एजेंसियां, छोटे जो नीचे वाले जो कोर्ट वगैरह हैं, उन सब के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है बरी किया था, और इनको जो है मतलब दोष मुक्त किया था। और साथ साथ उस समय केरला पुलिस पे इनको प्रताड़ित करने के लिए 50 लाख का जुर्माना भी लगाया था, ठीक है, जो भाई आप किसी के चरित्र को धूमिल करके और उनको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया। तो शायद आप मूवी देख सकते हैं। तो रॉकेटरी द नबी इफेक्ट, ये इसरो के। और आप सबसे बड़ी बात आपको पता है, जो आपको बताया था ना मैंने चंद्रयान वाले वीडियो में, PSLV और GSLV वगैरह आज के डेट में जो ये रॉकेट से जो यहाँ पे गई है, तो एक्चुअली वो जो रॉकेट के, इतने ज़बरदस्त रॉकेट के, जो कह सकते हैं मतलब जब बनाया जा रहा था, उसमें जो क्रोनिक इंजन जो लगते हैं, उस इंजन के जो डिपार्टमेंट का जो हेड होते थे, वो यही होते थे, नबी नारायण। सोच लीजिए, तो कितनी खुशी की बातें हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बरी कर दिया, और साथ साथ उस समय की एजेंसियों पे 50 लाख का जो है जुर्माना लगाया, और कहा जो इनको आप मानहानि का पैसा दीजिए केरला पुलिस पे। तो ये आप समझ सकते हैं बातों को, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता पर बनी, मतलब नेशनल इंटीग्रिटी पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, नेशनल इंटीग्रिटी पे मतलब राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और चूंकि इसके लिए नरगिस 10 पुरस्कार दिया जाता है, जो नेशनल इंटीग्रिटी पर जो मूवी बनती है उसके लिए नरगिस 10 पुरस्कार दिया जाता है, और वो मिली थी किसको, द कश्मीर फाइल्स को। आप लोगों ने सुना होगा, द कश्मीर फाइल जो है उनको राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस 10 पुरस्कार जो है ये मिला था। तो देखो यहाँ 3 तरह की मूवी हो गई, शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेस्ट हिंदी मूवी उधम सिंह,
क्लियर हो गया। सुजीत सरकार ने बनाया था और साथ साथ विक्की कौशल ने एक्ट किया था। बेस्ट फीचर फिल्म मैंने बोला जो ओवरऑल कमर्शियल मूवी के जो बातें होती है या एक लॉन्ग मूवी की बातें होती है, तो मतलब ओवरऑल मूवी की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नमी इफेक्ट, जो बोला मैंने, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण के जीवन पर आधारित है और उनको जासूसी के केस में उनको जो है जो पाकिस्तानी को मतलब पाकिस्तान को आपने इंफॉर्मेशन भेज दिया, उस केस में केरल पुलिस ने इनको झूठा फंसाया था। क्यों झूठा फंसाया था? जो बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी किया था और बहुत लंबा चला था और साथ साथ उन पे मानहानि का केस भी किया था और पैसा भी उनसे दिलवाया था, जो आप इतने दिन इनको प्रताड़ित किया तो आप पैसा दीजिए केरल पुलिस को और केरल सरकार को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। देखिए अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे एक और है जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म। देखिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म मतलब सबसे लोकप्रिय फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम इंटरटेनमेंट, मतलब सबसे पॉपुलर मूवी जिन्होंने मतलब पूरा होलसोल इंटरटेन प्राप्त किया हो। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए इन सब मूवी का एक वर्ग है। सरदार उधम सिंह मूवी देखोगे, किसी को बड़ा ये लगेगा स्लो मूवी है, किसी को लगेगा बड़ा जो है वो मतलब एक तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहेंगे सीरियस मूवी है। रॉकेटरी के लिए भी आपको लगेगा कहीं को अरे वो मतलब किस तरह की मूवी है, बट आरआरआर जो है वो सब कुछ था इसमें, सब कुछ जो एक इंटरटेन के लिए चाहिए था। तो आप समझना होलसोल इंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट मूवी का अवार्ड जो है वो आरआरआर को मिला था, एस राजमौली जिन्होंने बाहुबली बनाया था, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद तो आपने क्या समझा, जो होलसोल मूवी का जो इंटरटेनमेंट के लिए प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट होलसोल के लिए जो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला वो आरआर को मिला, बट वही बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला था, मतलब सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला वो रॉकेटरी द नमी इफेक्ट को मिला। वहीं सबसे बेस्ट हिंदी फिल्म को मिला, हिंदी फिल्म तो वो सरदार उधम सिंह को मिला, और राष्ट्रीय एकता पर बनी जो सबसे बेस्ट फिल्म थी वो कश्मीर फाइल थी। ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, फिल्म में कई सारी कैटेगरियां हो गई। अब एक ले दे करके जो बातें हैं बेस्ट डायरेक्टर, क्योंकि आप सबको पता होगा जो जब तक डायरेक्टर नहीं होगा तब तक कहां से मूवी बनेगी। मैंने वो क्या बोला, जो ये सरदार उधम सिंह मूवी जो है सुजीत सरकार ने बनाई थी, मैंने बोला था सुजीत सरकार की मूवी बहुत अच्छी होती है, वो नहीं है जो मतलब खामखा की मूवी नहीं होती। मैंने बोला था संजय लीला भंसाली की मूवी भी उसी तरह से क्लासिकल मूवी होती है। तो डायरेक्टर पे सबसे बेस्ट होता है मूवी की बातें, तो वही है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था, तो देखिए मैंने बोला था ये ऑल इंडिया बेस पे होता है, तो निखिल महाजन को। किसको? निखिल महाजन को। किस मूवी के लिए? गोदावरी मूवी के लिए। और ये कौन सी मूवी थी? मराठी मूवी थी। क्या समझा आपने? इसीलिए तो बोला ना यहाँ हिंदी फिल्म की बातें। मतलब पूरे भारत में इस पिछले साल के लिए जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला वो मिला था निखिल महाजन को। बट आप समझिए हमारे बॉलीवुड वालों को नहीं मिला, बॉलीवुड में इतने एक पर एक डायरेक्टर है उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनसे अच्छा भी परफॉर्म किया था उन्होंने, और वो था गोदावरी मूवी के लिए। और गोदावरी मूवी कौन सी है? मराठी मूवी है। तो कंप्लीट हो गई बातें। और एक और चीज़ें हैं जो बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस, ध्यान देना, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट मतलब जो बच्चा होता है ना, तो बेस्ट बच्चे का जो अवार्ड मतलब आर्टिस्ट का, कलाकार का अवार्ड मिला था, वो मिला था भाविन रावरी। ठीक है, आपने एक मूवी का नाम सुना होगा छल्लो सो, ये गुजराती मूवी है जो एक शॉर्ट मूवी है छल्लो सो। तो गुजराती मूवी शॉर्ट मूवी थी छल्लो सो। तो उसके लिए जो है भाविन रावरी को जो है वो क्या मिला था? बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। तो आपने एक बार बहुत अच्छे से इसको देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने हिसाब से देख लीजिए और कोशिश करें नोट कर लें, क्योंकि आपको मैं फिर बता रहा हूं इनकमिंग डेज में चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो, चंडीगढ़ पीआरटी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए ये 500% गारंटी के साथ है। यदि इस टॉपिक से आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे और कैटेगरी होते हैं बट इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। तो आप सभी बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए और साथ साथ आगे वाले, क्योंकि आप सोचिए 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड आएगा वो 2024 में आएगा। तो तब तक के लिए 2024 में यही मतलब जुलाई अगस्त के बीच में आता है, तो तब तक के लिए एक साल तक के लिए आपके पास तो यही है जी मतलब करंट का। तो ये आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, आने वाले एक साल तक यही आपको पूछा जाएगा जब तक कि अगला अवार्ड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे। और साथ साथ ये है जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो जो मैंने चंद्रयान पे डाला था, ब्रिक्स समिट पे डाला था, नाटो पे डाला था, बहुत सारे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। यदि आप
देखेंगे तो आपको डेफिनेटली है इफेक्टिव लगेगा और आपके एग्जामों के लिए वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप उन सबको भी देखिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जो सारे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद।